जुम्मे के दिन जो है उन्होंने कहा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इस तरीके से वो खुतबे के दरमियान रो रो कर यानी फूट फूट के रो रहे थे। ऐसे मामलों में समाजवादी की खामोशी, कांग्रेस की खामोशी को आप कैसे देखते हैं? जो आंसू गिरे थे असदुद्दीन अवैसी का, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए कि आंसू के साथ साथ क्या जनसैलाब निकलेगा? अब सब कुछ टेलीविजन वाले हैं, वो कह रहे हैं देखिए भड़काऊ भाईजान फूट फूट के रो रहे हैं। अब ये एक अलग देश बनाना चाह रहे हैं, इमोशनल रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, चुनावी कार्ड पेश कर रहे हैं। गोली भी चलाई गई थी चुनाव के दरमियान में असदुद्दीन अवैसी पे, उस वक्त ये दर्द नहीं छलका, आज दर्द छलका। इसका क्या मायने समझा जाए? नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। हमारे साथ नदीम आरिफ मौजूद हैं जो आजमगढ़ से जिला अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। नदीम आरिफ जी, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे कि आप फिर से जिला अध्यक्ष बनाए गए, और साथ ही साथ एक सवाल है, कल असदुद्दीन अवैसी रो रहे थे खुतबा के दौरान, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका ज़ैफ़ भाई और 24 तक का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। और रोने का मतलब ये कि इंसान दो ही वक्त में रोता है, जब वो बहुत दर्द महसूस करता है। तो बैरिस्टर साहब ने महसूस किया, अलविदा जुमा था, बहुत मुबारक जुमा हमारा माना जाता है। रमज़ान के महीने में सरकार का जो अंदाज़ है, एक तरफ़ा कार्रवाई है, मुसलमानों को परेशान करने की बात है, तरह तरह, मतलब एक ही स्टेट की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को इस वजह से उछाले दबाना चाह रही है। तो वो उस तरीके से बात करते करते उनका दर्द छलका, आंसू जो था ना वो उनका दर्द छलका। उन्होंने कहा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इस तरीके से वो खुतबे के दरमियान रो रो कर यानी फूट फूट के रो रहे थे। भाई जाहिर सी बात है, मस्जिद की दीवारें गिरा दी गई बगैर किसी अल्टीमेटम के। खारगौन में आप देखिए कि पत्थर के इलाके में जाने से पहले आप देखिए कि तलवारें, तमंचा, ये सब चीज़ें थी, उस पर कोई गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं किया। गवर्नमेंट ने उन लोगों का बुलडोज़र से घर गिरवा दिया, गरीब बच्चों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, जिसके हाथ कटे थे, वो पत्थर कैसे चलाएगा? जो हॉस्पिटल में कर्नाटक था उस पर FIR, 3-4 लोग तो जेल में थे, पुलिस की कस्टडी में थे, वो पत्थर चला रहे थे। जेल में से, कस्टडी में से पत्थर चलाना, फिर उनके घर को तोड़ देना, मारा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप देख लीजिए ना, अभी जहांगीरपुरी में एक तरफा कार्रवाई हुई, 5-4 लोग पकड़ के गए। बाकी आप देख लेना, पूरे चारों तरफ अराजकता फैली है। कोई हनुमान चालीसा के नाम पे धमकी देता है, कोई लाउड स्पीकर के नाम के देता है, कोई नमाज पढ़ने के नाम पे देता है, और गरीब लोगों की बस्तियाँ तोड़ी जा रही है। तो इस मुद्दे को लेकर आप लोग अब सड़कों पे कब उतरेंगे? सीधे सीधे जल्दी बताइए। भाई देखिए, ये अब तैयारी चल रही है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, सरकार जो कानून है, जो संविधान कहता है, जो प्रोसीजर है, इसी बात की हमको लड़ाई है कि जो प्रोसीजर है ना, जो प्रोसीजर है उसको करिए ना, तो उसको केस को ले जाइए, नोटिस दीजिए, अगर इलीगल है उसको तोड़िए। लेकिन एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो जन आंदोलन होना तय है, क्योंकि सरकार को, जब हम बाहरी सरकारों को अपनी बात पार्लियामेंट से, वो मीडिया से जब बताना चाहते हैं, नहीं सुनेंगे तो जन आंदोलन होगा। अब इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी पार्टी गाइडलाइन देगी जब, तो जन आंदोलन की हमारे बड़े नेता फैसला करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग। अच्छा, ऐसे मामलों में समाजवादी की खामोशी, कांग्रेस की को आप कैसे देखते हैं? दो चीज़ें, या तो डर है उनके अंदर, या तो उनकी मिली भगत है, वो चाहते हैं किस तरीके का माहौल हो तो हिंदुस्तान में हो। इनकी खामोशी, तो यही तो बहुत बड़ा इस वक्त हिंदुस्तान का या भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के तमाम बड़े सेकुलर दल जो विपक्ष में हैं, इतने बड़ी अराजकता में वो खामोश क्यों हैं? मैं हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ गरीब हमारा हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो बोलना चाहिए। खामोशी किस बात की? हम तो बोल रहे हैं, हम तो बगैर धर्म जात बगैर बात के हम करेंगे काम इंशाल्लाह, और ज़बरदस्त करेंगे। और सरकार को इस तरीके से बेलगाम होने की बात जो सोच, ये जो आंसू गिरे थे असदुद्दीन अवैसी का, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए कि आंसू के साथ साथ क्या जनसैलाब निकलेगा अब सड़कों पर? अब तो ये तो अभी जो इस वक्त तो जन सैलाब में हिंदुस्तान जा ही रहा है। बेरोज़गार नौजवान, आंगनबाड़ी वाला मैटर बताया आपने, अभ्यर्थी वाला बताया,
किसान आप देख रहे हैं परेशान हैं, लाइट नहीं आ रही है। तो अभी जो बैरिस्टर साहब का दर्द था वो बोलते बोलते भावुक इसलिए हो गए कि वो बहुत काबिल आदमी हैं। उनको आगे आने वाले अंधेरी रात दिख रही कि अगर इसी तरीके से हमारा भारत चला तो ये हम बहुत दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमको जो देश हमारा जो इतना बड़ा देश है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र देश है, इस तरीके से अगर एक तरफा जाएगा तो हमारे देश में ये अच्छी बात नहीं है। तो जन सैलाब हमारा तो आखिरी हरबा होता है सरकार को खिलाफ जाए। सरकार चिताई जाती है, सरकार चेतना में आए, कानून के अंदर कार्रवाई करे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वो कानून से हटकर कोई बात करेगी, हम बात नहीं सुनेंगे तो जन आंदोलन करना होगा। अच्छा, हैदराबाद में आंसू निकला असदुद्दीन अवैसी का, उत्तर प्रदेश में उसका असर क्या दिखेगा नगर निगम के चुनाव में? उसको यानी रिपोर्ट कार्ड बना के जो है जनता को पेश किया जाएगा। बैरिस्टर साहब के जो आंसू थे वो मस्जिद में थे और खुतबा के वक्त थे, तो बैरिस्टर साहब के आंसू को चुनाव से न जोड़ा जाए। और बैरिस्टर साहब का जो मामला है उस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों में सबसे काबिल नेता हैं, उनका आंसू गिर जाना वो मस्जिद में वो बहुत बड़ी बात है। इसको तो हर इंसान हर समाज के लोग उनकी बातों को हर समाज के लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं, तो उसको चुनाव से ना जोड़ा जाए। लेकिन ये है कि उन आंसुओं का कुछ टेलीविजन वाले हैं वो कह रहे हैं देखिए भड़काऊ भाईजान फूट फूट के रो रहे हैं, अब ये एक अलग देश बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इमोशनल रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, चुनावी कार्ड पेश कर रहे हैं। भाई हम तो बाई चांस नहीं बाई चॉइस हैं। जब 1947 में देश का बंटवारा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, हम पाकिस्तान नहीं गए, हम तो हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे इनको हिंदुस्तान को पसंद किया और यहीं की मिट्टी में मिल जाएंगे। हम अपने देश को कभी नहीं टूटने देंगे, इसी की तो लड़ाई हमारी है, इसी की लड़ाई हमारी है। और जो भड़काऊ बात की बात कर रहे हैं, हक बोलना अगर भड़काना है तो मैं कहता हूँ मैं भी भड़काऊ हूँ। सरकार के खिलाफ बोलना अगर भड़काऊ है तो सरकार इस बात को, अभी देखिए जो बड़े बड़े नेता अभी राज ठाकरे साहब भड़काऊ बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा ये अभी नवनीत राणा का साहब को देख लीजिए कि मातो श्री बाला साहब ठाकरे एक सरकार का चुनाव हुआ, सीएम उसके घर में घुस कर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करे। ये सब भड़काने वाली बात। बैरिस्टर साहब कौन सा किसी को भड़काने जा रहे हैं? वो उन मुद्दों गरीब की बात। इससे मुसलमान ऐसा नहीं लगता है कि अगर इस तरीके से वो रोएंगे, इस तरीके से बयान देंगे तो सेकुलरिज्म जो है खतरे में आ जाएगा भारत में? भारत में हम ही लोग तो सेकुलर हैं। हमने यादव जी को सीएम बनाया, हमने जाटो साहब को सीएम बनाया, हमने ठाकुर साहब को सीएम बनाया। हिंदुस्तान की खूबसूरत हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को वोट दिया। सो सेकुलर के सबसे बड़े रखवाले तो हम ही हैं। हमने बगैर जात पात धर्म देखे सेकुलर कभी हिंदुस्तान का कभी ख़तरे में न था और ना होगा इंशाल्लाह। और ये देश कम्युनिटी से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा और इंशाल्लाह उसी चीज़ की लड़ाई लड़ी जा रही है। बैरिस्टर साहब उसी के लिए मेहनत करें कि संविधान के दायरे में जो कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। सरकार को अब भी संविधानिक तरीके से काम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई करने पे उनका दिल जो है वो उसमें उनके दिल को दर्द हुआ और दर्द आंसू में छलका। गोली भी चलाई गई थी चुनाव के दरमियान में असदुद्दीन अवैसी पे, उस वक्त ये दर्द नहीं छलका, आज दर्द छलका, इसका क्या मायने समझा जाए? भाई चुनाव के ज़माने में इंसान को बहुत मजबूती से खड़ा होना, एक लीडर का मामला ये होता है। चुनाव में अगर वो दर्द छलक जाता तो इसमें आप लोग ही इस बात को मुद्दा बनाते कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस वक्त हमारे लीडर पे गोली चली, फिर मजबूती के साथ हम चुनाव लड़े और चुनाव में हम अपने आंसू या अपने इमोशनल कार्ड को खेलकर भावुक नहीं करना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब का शोषित वंचित समाज को जगाने का काम है। उन्होंने कहा कि इसमें हम मर जाएंगे लेकिन जगाते रहेंगे, संविधान बचाने की बात है। तो अब चुनाव ख़त्म हो गया, अब उनके आंसुओं को चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। तो अब जो दर्द छलक रहा है, जिस तरीके से देश एक तरफ भाग रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, बगैर किसी ऑर्डर के किसी का घर गिरा दिया जाता है। कुछ लोग जेल में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, उनके हाथ कटे होते हैं, उनके घर गिरा दिए जाते हैं। साहब इल्ज़ाम क्या है, पत्थर चला रहे थे। तो सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर है। वहीं इस चीज़ को छुपाने के लिए वो तमाम चीज़ के परगंडे कर रहे हैं और ये कोई हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं कर रहा। एक ऐसा नहीं लग रहा है नदीम आरिफ जी कि चुनाव से पहले मुसलमानों को डराने के लिए विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो या सत्ता में बीजेपी हो, एक माहौल बनाया जा रहा है? ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, डराने के लिए देखिए, मुसलमानों को डराने की राजनीति बहुत पहले से की गई और मुसलमान उस डर में हमेशा जीता रहा। लेकिन मुसलमानों के अंदर धीरे धीरे डर ख़त्म हो रहा है।
कि भाई देखिए हमारा देश संविधान से चलेगा, बहुत खूबसूरत देश हमारा है। सरकार अराजकता अगर करती है तो सरकार को लगाम दी जाएगी। अगर एक विपक्ष खामोश है तो दूसरा विपक्ष पैदा होना है, इसीलिए हम लोग विपक्ष के रोल में धीरे धीरे आ रहे हैं। सड़कों पर कब देखेगी जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को? भाई हम लोग अभी सरकार को पार्लियामेंट से चिता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जिता रहे हैं, जलसों में चिता रहे हैं। अगर सरकार संभल जाती तो ठीक है, वरना हमारे बड़े नेता जिस दिन आदेश देंगे कि संवैधानिक तरीके से हमें जन आंदोलन करने का अधिकार है और ये हमारा पार्लियामेंट और हमारा कानून हमको देता है, उन अधिकारों का इस्तेमाल जब हमारे बड़े नेता करेंगे तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो हमारे साथ नदीम आरिफ मौजूद थे, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। आपने सुना कि हमने जो चर्चा की है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पर। खुतबे के दौरान असदुद्दीन अवैसी के आंखों से आंसू निकलना ये जाहिर हो रहा है कि चुनाव में नहीं बल्कि चुनाव के बाद निकला है, क्योंकि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सताया जा रहा है। इसी वजह से असदुद्दीन अवैसी के आंखों में जो आंसू निकले हैं, और अगर कार्यकर्ताओं की बात किया जाए उनका साफ कहना है कि ये आंसू अब जनसैलाब बन सकता है। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर राय दें और अपने दोस्तों को साझा करें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।